इसके मूल निवासियों ने किया है तो अभी आपको किसी भी हाल में ये महाविहार आपको हमें देना ही होगा। और आज हम इस जंतर मंतर से ये कहना चाहते हैं कि नीतीश की भी नींद हराम करनी है हमें, मोदी की तो शायद कल से हो ही गई होगी, क्योंकि हमारे जो बौद्ध बांधव आए थे, हमारे सैकड़ों हजारों लाखों बौद्ध बांधव जो ये दिल्ली के रास्तों पे है, वो ये जंतर मंतर तक में कहते हैं कि वो भोंगा बजाना पड़ेगा तब जाके इनकी नींद जो है ना वो खुलेगी। तो आज हमने ये प्रयास किया है, अगर आज भी ये नहीं जागे तो ये आंदोलन और तीव्र गति से चलेगा। आज तो हम एक दिन के लिए आए हैं, हम बार बार यहाँ पे आंदोलन की। तो मुझे एक बात बताइए, आपको जीने के लिए सांसों की जरूरत है या शरीर की? दोनों की? फिर हम यहाँ जमा हुए हैं तो मैंने आपको अभिवादन करते समय कहा नमो बुद्धाय जय भीम। जिस तरह हमें जीने के लिए शरीर की जरूरत है और ऑक्सीजन की जरूरत है, सांसों की जरूरत है, वैसे हमें बुद्ध और बाबा साहब दोनों के विचारों की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों रेलवे ट्रैक के समांतर चलती है। इसमें एक में भी हेयरलाइन क्रैक आ गई तो हमारी गाड़ी डामाडोल हो जाएगी और हमें इन दोनों को विचारों को समानांतर लेके जाना होगा। इसलिए फिर से एक बार मैं आपको कहती हूँ नमो बुद्धाय जय भीम। बस जिस तरह से नमो बुद्धाय की जय भीम की गर्जना होती है, उसी तरह नमो बुद्धाय का सिंहनाद भी होना जरूरी है। भंते विनाचार्य जी जो ये संघर्ष कर रहे हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का, ये थर्ड स्टेज पे हम लोग हैं। कोई भी बीमारी होती है, कैंसर होता है तो फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में डिटेक्ट होता है, थर्ड स्टेज में बीमारी लाइलाज होती है, वो शरीर के अंग को निकालकर फेंक देना होता है। हमारा पहला आंदोलन हुआ था, अनागारिक धम्मपाल जी ने किया, लोगों ने मना किया कि आप लोग जो है इस भूमि के पुत्र नहीं है, आप दूसरे देश के वासी है, इसीलिए हम नहीं दे सकते हैं। हमने वो भी एग्री किया तब, क्योंकि हमारी बौद्ध जनता जो है इस देश में नहीं थी। उसके बाद में सुरेश असाई जी आए, उन्होंने 1990 के इस दौर में ये आंदोलन फिर से जीवित किया। तब भी उन्हें कहा गया कि आप इस देश के मूल निवासी नहीं हैं, ये महाबोधि महाविहार हम आपको नहीं दे सकते हैं। पर इस बार जो है ये तीसरे चरण का हमारा महाबोधि महाविहार है और इस बार इस भूमि में जन्म लिए हुए हमारे भंते विनाचार्य और तमाम बौद्ध उपासकों ने ये कहा है कि अब तो हमने ये आंदोलन इसके मूल निवासियों ने किया है तो अभी आपको किसी भी हाल में ये महाविहार आपको हमें देना ही होगा। और आज हम इस जंतर मंतर से ये कहना चाहते हैं कि नीतीश की भी नींद हराम करनी है हमें, मोदी की तो शायद कल से हो ही गई होगी, क्योंकि हमारे जो बौद्ध बांधव आए थे, हमारे सैकड़ों हजारों लाखों बौद्ध बांधव जो ये दिल्ली के रास्तों पे है, उन्हें जंतर मंतर तक आने नहीं दिया जा रहा था। सुबह से संघर्ष किया गया, तब जाके हमारे इतने लोग जो है यहाँ पे आ गए हैं। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं दूंगी, हमारी आवाज जो है हम मोदी के कानों तक यहाँ से पहुँच रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी भंते विनाचार्य जी, आप संघर्ष करिए और देश के कोने कोने से आज आपको समर्थन देने के लिए ये हमारे बौद्ध बांधव आपके सामने है। तो इससे अभी इन लोगों को पता चल जाएगा कि ये बौद्ध समाज कितना जागरूक है। आज अगर इनके कानों में जू नहीं रहेंगी तो फिर हम लोगों को है वो जो बजाते हैं ना, बड़ा क्या बोलते हैं उसे, भोंगा बजाते, हमारे मराठी में कहते हैं कि वो भोंगा बजाना पड़ेगा तब जाके इनकी नींद जो है ना वो खुलेगी। तो आज हमने ये प्रयास किया है, अगर आज भी ये नहीं जागे तो ये आंदोलन और तीव्र गति से चलेगा। आज तो हम एक दिन के लिए आए हैं, हम बार बार यहाँ पे आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? और बुलंद आवाज में जानी चाहिए, आवाज मोदी की संसद तक पहुंचनी चाहिए। जाएंगे कि नहीं आएंगे? धन्यवाद। इसी को बोलते हुए मैं अपना भाषण को यही विराम देती हूँ। जय भीम। सिद्धार्थ पावा हमारे